तो ये पता क्यों हंस रहा है? अभी पता क्या हुआ, मेरे को ना हिचकियाँ लग रही थी और मेरी हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही। हिचकियों की आवाज़ कैसी है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरी नाइट रूटीन से। रूटीन क्या मतलब, मैं बना रही थी डिनर। तो मैंने बनाई थी मक्की की रोटी, क्योंकि साग रखा हुआ था तो मैंने साग में तड़का लगा दिया था और साथ में बना ली थी मक्की की रोटी, क्योंकि साग के साथ तो मक्की की रोटी ही अच्छी लगती हैं। और सुबह तो मैं बना ही नहीं सकती, सुबह क्योंकि ऑफिस जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता। तो रात को भी वैसे हो रही होती है तो थकान बैठी होता है कि चलो बना ही देते हैं औखे सौखे होके। तो फिर मैं बना रही थी मक्की की रोटी, और मुझे हाथ से तो बेलनी नहीं आती है तो मैं पॉलीथीन पे ही बनाती हूँ। जब से मैंने सीखी है, मतलब मैंने शादी के बाद ही बनानी शुरू की है रोटी, मैं पहले नहीं बनाती थी। घर पे तो मेरी मम्मी ही बनाती थी, मतलब मैं बाकी काम कर लेती थी बट किचन का काम मैंने नहीं किया कभी। तो शादी के बाद ही बनाने लगी हूँ, लेकिन शादी के बाद जब से शादी हुई है तब से बना ही रही हूँ। जिस दिन से भी मैंने स्टार्ट किया है काम तो मैं बनाती हूँ, चाहे मक्की की हो। मैंने बाजरे की भी बनाई है, जब बाजरे का सीज़न होता था कई बार लाते थे आटा तो मैं बना देती थी। इस बार तो लाई नहीं, 2-3 बार से, तो सर्दियों में बाजरे का आटा तो उसकी नहीं बनाई। बाकी मुझे बाजरे वाली रोटी पसंद नहीं है, मक्की की तो पसंद भी है बट मैं बना देती हूँ। तो मैं जब खाना बनाती हूँ, आरव के पापा करते हैं सर्विंग का काम, तो वो सबके लिए खाना इस टाइम पा कर दे रहे हैं। आरव ने तो हाँ हमारे साथ ही खाया था, तो उसके दादा दादी को पा कर दे रहे हैं आरव के पापा। तो ऐसे ही चलता है हम दोनों का तो साथ साथ काम। और ये देखिए मैंने पॉलीथीन पे से उतारी है रोटी। तो पॉलीथीन पे तो मैं बना ही लेती हूँ, बन जाती है मुझसे पॉलीथीन पे, बाकी हाथ से नहीं, हाथ से बढ़ती ही नहीं है, छोटी छोटी सी रह जाती हैं बिल्कुल रोटियाँ, पूरी जितने साइज़ की, उससे बड़ी होती नहीं है। फिर वो छोटी छोटी सी तो अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैं पॉलीथीन पे ही बना देती हूँ। पॉलीथीन पे अच्छे से बन भी जाती है, साइज़ भी बड़ा हो जाता है रोटी का और ठीक बन जाती है, मतलब खाई जाती है। ऐसी नहीं कि अच्छी नहीं लगती, मम्मी जैसी तो नहीं बना सकती मैं, बट हाँ ये है कि खाने लायक होती हैं। ऊपर से ना एक थकान भी बहुत हो रखी होती है, ऑफिस से आते हैं थक जाते हैं आने जाने में भी, और वहाँ भी सारा दिन काम तो होता ही है ना ऑफिस में भी, तो थकावट पूरी बॉडी को ऐसे हो रखी होती है ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा। और मैंने धो दिए थे बर्तन भी साथ के साथ, क्योंकि मुझसे तो ना खाना खाने से बाद ज़्यादा बर्तन धुलते, मैं पहले ही धो देती हूँ। तो जितने बर्तन खाली हो चुके होते हैं मम्मी पापा के और सब्जी वब्जी के सारे, वो मैं सारे पहले खाली करके धो देती हूँ। बस लास्ट में फिर हमारा प्लेट रह जाता है और उसमें जो होता है खाना पीने की कटोरी वगैरह, बाकी सब तो मैं पहले ही धो देती हूँ, ताकि आराम से बैठ के रोटी खाई जा सके। क्योंकि टेंशन ही रहती है ना फिर काम की। अब अपने घर तो टेंशन नहीं रहती होती थी जब कुंवारे थे, बट यहाँ तो रहती है ना कि काम करना है, खुद ही करना है, तो फिर टेंशन रहती है भाई जल्दी जल्दी पहले काम ही निपटा दो। होता तो औखा सही है, थकावट हो रखी होती है बॉडी को, बट लेकिन करना है तो फिर करना ही है, क्या करें। तो बस मैं इसलिए पहले ही बर्तन धो देती हूँ उसके बाद, ताकि आराम से बैठ के रोटी खाई जा सके। और बर्तन भी बहुत हो जाते हैं जब धोने लगो ना, ये खाली करो वो खाली करो, ऐसे करते करते काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। कुछ हमारे टिफ़िन विफ़िन भी होते हैं ऑफिस के, तो वो सब भी धुलते हैं इस टाइम, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो आरव हमेशा वैसे खा लेता है पहले ही खाना, लेकिन आज वो कर रहा था हमारा वेट, क्योंकि उसको भूख नहीं थी ज़्यादा। तो वो आज ट्यूशन से थोड़ा लेट आया था, उसके पापा उसको लेट लेके आए थोड़ा सा, तो उसने दूध लेट पिया था तो उसको भूख ही नहीं थी तो ज़्यादा। फिर वो कहता मम्मा मैं आज आपके साथ ही खाऊंगा, तो वो हमारा वेट कर रहा था। तो उसके लिए तो बनाई थी कनक की रोटी, क्योंकि वो मक्की की बिल्कुल मुँह नहीं लगा सकता लड़का, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता है। जब हम छोटे थे ना हम भी नहीं खाते थे वैसे तो। तो फाइनली बन गया है सारा डिनर, बर्तन भी धो दिया है मैंने, बस अब जो हम खाएंगे वही बर्तन होंगे और दूध बनाएंगे उसके होंगे। तो मैं तो खाना बनाने से बाद बर्तन धो लेती हूँ पहले, ताकि आराम से बैठ के तो जल्दी से खाई जाए, वरना टेंशन रहती है हाई बर्तन पड़े हैं इतने सारे, वो भी धोने हैं जाके। तो आरब तो लगा हुआ देखो अपने कार्टून में, इसका ध्यान देखो बिल्कुल टीवी की तरफ है, जादू है। आज मैंने भी इसकी जैसी जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी बन जाती हूँ जादू आरब की तरह। आरब देख, दोनों मम्मा बेटे सेम सेम, पर पापा इज नॉट सेम। देखा तेरा पापा इज नॉट सेम, जैसे पापा की जो आज जैकेट है विदाउट कैप वाली है। दूसरी है ना, तो हम दोनों माँ बेटे तो है सेम टू सेम, है ना।
तो अभी करते हैं डिनर। मक्की की रोटी बनाई आज। मक्की की रोटी खाने का मन कर रहा था साग के साथ। आरव को तो पसंद नहीं है साग के साथ, अच्छी लगती है मक्की की रोटी। तो साग दीदी ने भेजा था ये उस दिन 2-3 दिन पहले मेरी सिस्टर ने, तो मैंने आज तड़का लगा दिया है और इसको खाते हैं अभी। तो ये है डिनर प्लेट और आरव खाएगा कनक की रोटी, हम खाएंगे मक्की की रोटी। आप मक्की की क्यों नहीं खाते आरव? पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं है? पसंद नहीं। वैसे जब हम छोटे थे हमें भी पसंद नहीं थी, बट हम मक्की के पराठे तो खा लेते थे, ये पराठे भी नहीं खाता। मेरे वो बिल्ली वाले ग्लव्स मुझे गंदे दिख रहे थे, उसको भी धोने में डालना। गंदे कैसे दिख रहे थे? दिख रहे थे काले काले। काले ही तो हैं वो पहले ही। झूठ बहुत बोलता है तू, ताकि कल को पहनने ना पड़े, है ना? मुझे पसंद है वो। हाँ दिखा शक्ल, झूठ। आज भी इसने ना छोड़ दिए ब्लू वाले। आज भी ना इसने छोड़ दिए। इसको ना ये रहता है कि पता क्या, उस पर ना छोटे वाले ग्लव्स, छोटे वाले थे इसके पहले वाले, वो टैडी छपे हुए ना, तो कहता है मेरे फ्रेंड भी डैडी से खेलते हैं। पूछो इससे। बताना आरव, सही कह रहे बाबा। हम खेलते हैं। खेलने के लिए इसे ग्लव्स चाहिए, इसे हर चीज में खेल चाहिए बस। तो ये पता क्यों हंस रहा है? अभी पता क्या हुआ, मेरे को ना हिचकियाँ लग रही थी, तो मेरी हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही। हिचकियों की आवाज कैसी? तो ये हंस रहा है मेरे ऊपर कि कैसी हिचकी, ऐसी नहीं थी। और कभी कभी करती है मम्मा। अरे ये हंसी इसके पागल हो गया इसी बात पे। हाँ, एक क्लास का ना लड़का था, उसने कहा कि ना ये सब मेरे से सुन ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने इतनी तेज वो क्वेश्चन बोला, उसको सुना ही नहीं दिया। तो तूने ठीक नहीं बोला होगा? नहीं, बिल्कुल तेज बोला था। अच्छा, बिल्कुल स्पीड में। तो इससे क्या पता चलता है? क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है। रीडिंग अच्छी है आपकी? वो तो मार्क्स पता लगेंगे बट एग्जाम्स में कैसे आएंगे, है ना? क्यों? और कल आरव की जाड़ भी टूट गई है, यहाँ से बिल्कुल खोखली हो रखी थी। ये देखो खोखली। तो ये इसकी जाड़ में काफ़ी दिनों से कीड़ा लगा हुआ था, तो डॉक्टर ने बोले थे ये अपने आप टूट जाएगी, फिर नहीं आ जाएगी। अभी छोटा है ना ये, तो अभी नहीं आ सकती है। तो कल ये निकल गई है इसकी जाड़, बिल्कुल चूड़ा हो रखा था। नाटक देखा इसके। The next day. तो आज ना आरव की एक फरमाइश पूरी होने वाली है। आज खुश हो रहा है, आज खुश हो रहा है। क्यों खुश है आज आरव? क्योंकि आज पापा लेने जाएंगे और छोड़ के। तो आज ये जा रहा है अपने पापा के साथ, क्योंकि आज मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे को थोड़ा तैयार होने में टाइम लग जाता है, मतलब मेरे को काम निपटाना होता है तो लेट हो जाती हूँ, इसलिए आज मैं नहीं जा रही थी। तो आज आरव के पापा इसको ले जाएंगे। मैं अब काम बाद में निपटा लूँगी। ये रखे हैं देखो मेरे बर्तन अभी धोने के। अगर मैं जाती हूँ तो फिर लेट हो जाता है कि मुझे काम करना होता है सारा। वैसे तो ना इसकी शर्त थी कि मेरे को ना सिर्फ ना देखो शॉर्ट आए। तो आरव है पूरा रेडी जाने के लिए। चश्मा आज देखो पूरा चश्मे लेके जा रहा है पापा के साथ कार में सेशन के लिए। तो चलो मैंने टांग लिया अपने दोनों बैग। ये तो टांगेगा नहीं, छोटा बच्चा है। मैं ले चुका। चलो अच्छा, चलो बाय यार। पूरी कर रहा है जिद। फिर जिद कर रहा तो छोड़ दो इसे। इसने भी दिखाना है कि मैंने टांग लिया अपना बैग। बैग देखो कितना भारी होता है बच्चों का, इतना बच्चों में वजन नहीं होता। एक दिन ना मैं ट्रॉली बैग लेगा, मैंने बैंक से चढ़ के आ रहा छुट्टी के टाइम, ट्रॉली बैग से मैं ऐसे हो गया, पीछे गिर गया। वो और हैवी होता है ना बेटा। ठीक है चलो ध्यान से आरव, ध्यान से जाना। बाय, राधे राधे। चलो बाय। तो आरव और उसके पापा जा चुके हैं और मैं करती हूँ बेड को ठीक थोड़ा सा। तो सर्दियाँ हो चुकी हैं पूरे इस टाइम जोर पे, और ठंड इतनी लगती है ना, तो हमने जो गर्म बेडशीट है वो बिछा दी है बेड पे। मैं तो ना बिल्कुल सर्दी में ही बिछाती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मतलब कम मौसम में अगर मैं गर्म बेडशीट बिछाती हूँ ना, मुझसे नहीं सोया जाता, मुझे इरिटेशन होने लगती है पूरी बॉडी में। इसलिए मैं बिल्कुल जब पूरी ठंडियाँ आ जाती हैं तभी बिछाती हूँ कुछ दिन विंटर्स वाली जो बेडशीट है।
तो और ब्लैंकेट पे भी कवर मैंने कर दिया था, तो बस अब इसको सेट करके लगा दूँगी, क्योंकि हम ब्लैंकेट बेड पे ही रखते हैं ताकि जब काम ख़त्म हो दिन में और हम फटाफट से दोबारा कंबल में घुस जाएँ। तो मेरा काम हो चुका था वैसे ख़त्म, बर्तन वर्तन सब धो दिए थे, बस आरव के पापा और भी जा चुके, तो मैं बेड साफ़ करके बस ब्लैंकेट लगा रही हूँ, पिलो वगैरह ठीक करके बस मैं लेट जाऊँगी थोड़ी देर ब्लैंकेट में ही, क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। सुबह सुबह इतने ठंडे ठंडे पानी में काम करना होता है ना, जब बर्तन वर्तन खाना बनाना, तो बहुत ठंड लगती है। बट जब डेली ऑफिस जाना होता है फिर तो जाना ही है। तो आज मैंने ले रखा था ऑफ़, लेकिन मेरा मन नहीं लगता अकेले के घर पे जब दोनों ये चले जाते हैं। बट ये है कि आज आरव के पापा भी जल्दी ही आ जाएंगे आरव के साथ ही, तो आरव की छुट्टी होगी 3 बजे, तो वो उसको अपने साथ ही लेकर आ जाएंगे बोल रहे थे, क्योंकि उनका काम जो होता है ना उस टाइम तक हो जाता है, बट डेली वो मेरे साथ ही आते हैं, तो 5 बजे तक भी कर लेते हैं फिर एक्स्ट्रा काम अपना। वरना तो वैसे वो उसके बाद थोड़ा बहुत जो उनका काम होता है वो मेल वगैरह का होता है, वो लैपटॉप पर घर पे भी कर सकते हैं वो अगर करना चाहें तो। लेकिन बस फिर वो मेरे साथ ही आते हैं, मेरा ऑफिस क्योंकि 5 बजे ऑफ होता है तो वो मेरे साथ ही आते हैं। तो बस आज वेट करूँगी उनका दोनों का मैं घर पे रह के, मेरा अकेले मन नहीं लगता सच में बिल्कुल भी, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए मेरे पास। बाकी क्या करें, ये तो टाइम है, काटना पड़ेगा। चलो उनको भी जाना ज़रूरी था, और आरव का भी आज क्रिसमस का भी कुछ सेलिब्रेशन है स्कूल में, तो उसको भी जाना ज़रूरी था। और छुट्टी करा के भी क्या करना है, घर पे भी परेशान ही करना था उसने, और यहाँ तो वो टिकना भी नहीं था, इधर उधर घूमता रहता। तो चलो इस वीडियो को करते हैं पर एंड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।